फ्रेंड्स, आपका अपने समय प्लेस क्लास में स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने समय प्लेस क्लास में स्वागत है। आज के लेक्चर में आप क्लास गणित कक्षा 10 वास्तविक संख्याएं कक्षा 10 का गणित वास्तविक संख्याओं का प्रश्नावली 1.4 के पहले के प्रमेय को देखेंगे। प्रश्नावली 1.4 के पहले के प्रमेय क्यों जानना जरूरी है? इसके पहले उदाहरण नहीं है, इसलिए प्रमेय को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रमेय को नहीं समझ पाएंगे उसमें से दिए गए क्वेश्चंस को समझने में आपको कठिन होगी। ठीक, तो सबसे पहले प्रमेय को समझते हैं। तो प्रमेय 1.5, प्रमेय 1.6 और प्रमेय 1.7, ये तीन प्रमेय प्रश्नावली 1.4 के पहले दिया गया है। तो प्रमेय 1.5 को समझिए। देखिए क्या कह रहा है। मान लीजिए x, यहाँ पर x एक ऐसी परमेय संख्या है। देखिए ध्यान से, मान लीजिए x एक ऐसी परमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। क्या है? शांत। अब इस शांत शब्द को समझेंगे। शांत क्या होता है? जैसे सपोज डेट आपने, ध्यान समझिएगा, आपने 5 से 2 में भाग दिया, 5 से 2 में भाग दिया, तो अब बताइए कितना बार ले जाएंगे? सबसे पहले 0 बार ले जाएंगे, तो यहाँ 0 लिखेंगे, फिर घटाएंगे, कितना आएगा? 2। दशमलव बढ़ाएंगे, उसके बाद जब दशमलव आप लिख देंगे तो हमेशा एक शून्य लिख सकते हैं, तो लिख दिए। अब कितने बार ले जाएंगे? 4, तो हो जाएगा 520। मतलब ये खत्म हो गया। ये देख रहे हैं डियर फ्रेंड्स कि कुछ संख्याओं के दशमलव के कुछ अंकों के बाद जब कोई संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो उसको हम कहते हैं शांत। मतलब जब हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं और दशमलव के 1, 2, 3, 4, 5 स्थानों तक, मतलब कुछ स्थानों तक जाने के बाद वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तब हम उसको कहते हैं शांत। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होगी। कह रहा है मान लीजिए x एक ऐसी परमेय संख्या है, तो यहाँ पर परमेय संख्या क्या बनेगी? आपका बनेगा 2/5। ये परमेय संख्या है। ये क्या है? परमेय संख्या। इस 5 से मैंने 2 में भाग दिया तो क्या हुआ? 0.5 आया, पूरा पूरा कट गया। तो इसी प्रकार से कोई भी परमेय संख्या हो, यदि उसके हर से अंश में भाग दे रहे हैं और भाग देने के बाद दशमलव के कुछ स्थानों तक जाने के बाद वो पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तब उसको कहते हैं शांत। क्या कहते हैं? शांत। उसका दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा। तो कह रहा है दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब ऐसा लिखा जा सकता है जैसे मैंने लिखा हो। ठीक है, लिखा जा सकता है जहां p और q एक सह आभाज्य है। जहां p और q सह आभाज्य। अब इस सह आभाज्य को भी समझिए। सह आभाज्य मतलब 2 और 5 है। तो बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जिससे हम 2 में भी भाग दे सकते हैं और 5 में भी भाग दे सकते हैं, और वो भी केवल वही संख्या से। तो ऐसी वो संख्या क्या है? यदि 2 में भी हम भाग दें और 5 में भी भाग के दोनों में भाग जाए तो वो आपका एक है और किसी से भाग नहीं जाएगा। तो सहअभाज्य मतलब ऐसी संख्याएं जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। सरल भाषा में आपसे कहें तो वह संख्या जिससे मतलब एक के सिवाय और किसी का भाग ना जाए, एक से ही केवल उन संख्याओं में भाग जाए और किसी से भाग ना जाए, तो उन्हें कहते हैं सहअभाज्य। तो जैसे 2 में 1 का भाग जाएगा और 5 में 1 का भी भाग जाएगा और किसी में नहीं जाएगा और किसी संख्या से, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, तो ये सहअभाज्य है। ठीक, तथा Q का आभाज्य गुणनखंड, जो Q का आभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 पे घात m या 2 पे घात 5, ठीक है, सॉरी 2 पे घात n या 5 के घात m के रूप का होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 नहीं है लेकिन यहाँ 5 है, और 5 है आपने पढ़ा होगा कि जिस संख्या का घात ना लिखा हो उसकी संख्या घात हमेशा 1 होती है। तो यानी ये किस रूप का है? 5 पे घात m के रूप का है। ठीक है, तो कोई भी संख्या तथा Q का आभाज्य गुणनखंड 2 पे घात n या 5 पे घात m के रूप के रूप का है, के रूप का है। तो देखिए है, ठीक है, मतलब केवल 2 पे घात n रहे
या 2 पे घात 5 पे घात m के रूप का रहे, या दोनों रहे 2 पे घात m 2 पे घात n और 5 पे घात m के रूप का है, जहां जो n और m है कोई ऋणात्तर पूर्णांक है। ऋणात्तर पूर्णांक मतलब होता है नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे इसकी घात 1 है तो ये पॉजिटिव है, नॉन निगेटिव होगा मतलब ऋणात्तर होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। तो ये प्रमेय नंबर 1.5 आपसे कह रहा है। ठीक, अब प्रमेय नंबर 1.6 को समझेंगे। प्रमेय नंबर 1.6 क्या कह रहा है, मान लीजिए x इक्वल टू पी बाई क्यू, जहां p और q एक सहाभाज्य है। जैसे मैंने आपको बताया कि सहाभाज्य मतलब वही होगा जिन संख्याओं में केवल एक का भाग जाए, एक के सिवाय और किसी का भाग ना जाए। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका 4/7। अब 4/7 में 4 में और 7 दोनों में किसका भाग दे सकते हैं, केवल एक का, और किसी का भाग नहीं दे सकते हैं। तो 4 और 7 क्या है, सहाभाज्य है। तो वही कह रहा है कि मान लीजिए x इक्वल टू पी बाई क्यू, मतलब जहां p और q सहाभाज्य है। एक ऐसी परमेय संख्या है कि q, जो q है वो 2 पे घात n या 2 पे घात 2 पे घात n या 5 पे घात m के रूप का है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो परमेय संख्या है ना 2 का घात n बन रहा है और ना 5 का घात m बन रहा है। और आपका जो परमेय संख्या होनी चाहिए वो 2 पे घात n बनना चाहिए या 5 पे घात m के रूप का है, जहां n और m ऋणात्तर पूर्णांक, मतलब हम दूसरा भी ले सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। हम इसको भी ले सकते हैं, मान लीजिए दूसरी संख्या ले लें 13/10। अब 13/10 में भी केवल एक का ही भाग जाएगा, 13 और 10 में, और किसी का भाग नहीं जाएगा। अब यहाँ बात समझना ये होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, q का जब आभाज्य गुणनखंड करेंगे तो बनेगा 2 गुणे 5, यानी यहाँ पर 2 का घात 1 होगा, यहाँ 5 का भी घात 1 होगा। तो ये बन गया 2 पे घात n और 5 के घात m के रूप का है, जहां n और m ऋणात्तर पूर्णांक है। ऋणात्तर का मतलब मैंने बताया नॉन निगेटिव, मतलब पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है, मतलब ऐसा कोई बन रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे केवल बन रहा है, या 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 ऐसे कोई बन रहा है, या ऐसा बन रहा है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब इनको समझिएगा, ऐसा बनेगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 कितना बार है, 1 2 3 4, तो हो जाएगा 2 का घात 4। इसको देखिए कितना बार है, 1 2 3 4, तो इसका भी हो जाएगा 5 का घात 4। और इसको देखिए 1 2 3, 2 है 3 बार तो 2 का घात 3 गुणे 1 2 3, 5 है कितना बार, 3 बार, तो इसका घात भी 3। तो या तो 2 2 केवल रहे, या केवल 5 5 रहे, या 2 गुणे 2 गुणे और फिर 5 गुणे 5 गुणे 5 ऐसा रहे। तो इस तरह का भी बन रहा है, या इस तरह का बन रहा है, या ऐसा बन रहा है। परमेय संख्या के हर का आभाज्य गुणनखंड, तो उसका दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा। क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। केवल 2 2 रहे, या केवल 5 5 रहे, या 2 5 मिलाकर रहे, तो वो जो परमेय संख्या होगी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और शांत का मतलब मैंने यहाँ पर आपको बताया। ठीक, अब समझेंगे परमेय 1.7 क्या कह रहा है। परमेय 1.7 कह रहा है कि मान लीजिए x इक्वल टू पी बाई क्यू एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या इस प्रकार है कि q का आभाज्य गुणनखंड 2 पे घात n 5 पे घात m के रूप का नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था 4/7 जो मैंने लिखा था, या मान लीजिए मैं लिख दिया 4/15। ठीक है, 4/15, तो 4/15 इन दोनों में किसी संख्या का भाग जाएगा तो एक का जाएगा और किसी का नहीं जाएगा, तो ये दोनों भी सहाभाज्य हैं। लेकिन अब इसके अगर हर का आभाज्य गुणनखंड करेंगे तो बनेगा 4/3 गुणे 5, यानी ना केवल 2 2 है और ना केवल 5 5 है, और ना 2 गुणे 5 है, मतलब 2 2 या 5 5 है। यहाँ 3 गुणे 5 है, मतलब इसके रूप का नहीं है, जहां
एन और एम ऋणात्तर पूर्णांक, मतलब एन और एम जो है ये ऋणात्तर पूर्णांक, मतलब एम और एन का मान धनात्मक होना चाहिए, कभी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तब एक्स का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती मतलब यदि इस रूप का नहीं बनना, मतलब केवल 2 गुणे 2 नहीं है, या केवल 5 गुणे 5 नहीं है, या 2 5 मिलाकर नहीं है, अगर ऐसा किसी परमेय संख्या के हर का आभार गुणनखंड नहीं बनता है तो अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा? अशांत आवर्ती। अब अशांत आवर्ती समझिए क्या होता है। अशांत आवर्ती होता है कि जब हम किसी संख्या में किसी का भाग देते हैं, जैसे मान लीजिए ये 15/4 है, 15/4 में अगर हम 15 से 4 में भाग दें तो कितने बार ले जाएंगे? 0 बार। यहाँ आएगा 0 घटाए, कितना आ गया? 4, दशमलव बढ़ाए 0 हो गया, 2 बार ले गए, 15 दूना 30, फिर घटाएंगे 0, यहाँ 1 आया, दशमलव बढ़ा 0 बढ़ाएंगे, फिर आएगा 15 छक्का 90, ठीक है। फिर घटाएंगे तो यहाँ आएगा 0, फिर आएगा 1, ठीक। फिर यहाँ है 15 छक्का 90, ठीक। फिर इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो इसका वैल्यू आएगा 4/15 का, इसका वैल्यू आएगा 0.26666, ऐसे अनंत बार ये खत्म नहीं होगा। मतलब जो 6 है ये बार बार आ रहा है, इसी को कहते हैं आवर्ती। मतलब जब किसी संख्या का बार बार पुनरावृत्ति हो तो उसे आवर्ती कहा जाता है, और ये कभी कटेगा नहीं, तो इसलिए इसको अशांत कहा जाता है। और जब कोई संख्या बार बार आए तो उसे आवर्ती कहा जाता है, ठीक है। वही संख्या बार बार रिपीट हो तो आवर्ती, ठीक। तो आपको प्रमेय नंबर 1.5, 1.6 और 1.7 समझ में आ गया होगा। अब आप प्रश्नावली 1.4 के दिए गए क्वेश्चंस को हल करेंगे और इन प्रमेय की मदद से उनको आप आसानी से हल कर पाएंगे।